हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मनोज मौर्य आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल आलापुर फार्मिंग में। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि लहसुन की सिंचाई हमें जब आखिरी सिंचाई करनी हो तो हमें किस समय करनी चाहिए या हमें कब बंद कर देना चाहिए सिंचाई को। तो इसके बारे में हम आज आपको पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। दोस्तों, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि जब लहसुन की हम सिंचाई करते हैं तो उस समय हमें ये देखना पड़ता है कि क्या हमारा लहसुन पक चुका है या नहीं पका है, हमें आखिरी सिंचाई अब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पहले उसकी सिंचाई कर देते हैं, जब हमारा लहसुन अगर नहीं पका है और हम सोचते हैं कि अब करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, हम सिंचाई नहीं किए हैं, तो फिर समझ लीजिए कि हमारा कच्चा लहसुन रह जाएगा, वो भी काफ़ी समस्या पैदा करेगा। और या फिर हमारा लहसुन पक चुका है और फिर हम एक्स्ट्रा पानी लगा देते हैं, उसमें ज़्यादा पानी हो जाता है, तब हमारा लहसुन सड़ जाएगा, ये भी समस्या वाली बात होती है। तो इसकी एक सही टाइमिंग क्या है जिससे कि हम पहचान सकें कि लहसुन हमारा सिंचाई करने लायक है या नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये लहसुन की फसल है, जैसे कि आप इसको देख रहे हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका पहचानने का होता है कि इसमें लहसुन में आपको एक डंडी नुमा दिखाई पड़ेगा, डंडी जैसा आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये समझ लीजिए कि आपके प्लॉट में 40 से 50% अगर ये डंडियां दिखाई पड़ रही हैं, तब ये समझ लीजिए कि अब आपका लहसुन पक चुका है। अब आपको उसमें सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। और सिंचाई का एक ये भी कारण होता है कि कुछ खेतों में ऐसा होता है कि पानी अगर हम लगा देते हैं तो लंबे समय तक टिकता है, और कुछ खेतों में ऐसा होता है कि बहुत ही जल्दी पानी सोख लेता है। तो हम ये समझ नहीं पाते हैं कि हमें कब सिंचाई करनी चाहिए या कब नहीं करनी चाहिए। तो अगर मान के चलिए आपके खेत में ज़्यादा पानी लंबे समय तक टिक रहा है और आपने सिंचाई कर दिया, तो आपका लहसुन अगर पक चुका है तो आपका लहसुन सड़ भी जाएगा। तो मैं ये जो तरीका बता रहा हूँ, इस तरीकों को आप पहचानिए। इस तरीके से अगर आप पहचानते हैं तो आपको आसान होगा कि हमें सिंचाई अब करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। अगर आपके इसमें ये डंडी नुमा निकल आया है तो आप सिंचाई बंद कर दीजिए। और दूसरा तरीका ये होता है कि जैसे कि ये देख रहे हैं कि ये पौधा है एक, तो इसमें आप देख रहे हैं ये पीलापन आ चुका है, तो यहाँ धीरे धीरे ये पीलापन बढ़ता चला जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए कि अब लहसुन का ये पीलापन बढ़ रहा है, ये नीचे तक आने लगा है, आधी दूर तक आपका पीलापन आने लगेगा। तो आप समझ लीजिए कि अब आपको सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। आपका ये जो पीलापन आ चुका है, इस ये पहचान बता रहा है कि सिंचाई बंद कर देनी चाहिए, लहसुन आपका पक चुका है। एक तरीका ये होता है कि जो लहसुन आपका होता है, लहसुन में आप देखेंगे कि आपकी लहसुन की ये कलियां बाहर निकल आई होंगी। जब आपकी ये कलियां बाहर निकल आई हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपका लहसुन अब पूरी तरीके से पक चुका है। अब इसमें सिंचाई बंद कर देनी चाहिए। और या फिर ज़्यादा अगर आप सिंचाई कर देते हैं तो आपके इसमें ये समस्या आएगी कि आपकी ये जो लहसुन है ये यहाँ से टूट जाएगी और सड़ जाएगी। तो इसलिए समय पे सिंचाई करनी चाहिए। आपको देखते रहना चाहिए कि जो हमने ये आपको तरीके बताए हैं, आपको उन्हीं तरीकों को अपनाना चाहिए और इसी से आप पहचान कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी है? वीडियो पसंद आई है, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।